Hello students, today we continue our exercise 8.2 10th class mathematics NCERT book. प्रीवियस वीडियो में हमने 8.2 का फर्स्ट क्वेश्चन के 5 पॉइंट्स कंप्लीट कर लिए थे. अब सेकंड क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे इस वीडियो में. ध्यान दीजिए आप. क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पॉइंट है 2tan स्क्वायर 30 डिग्री डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री. अब इसको हमारे को सोल्व करना है. तो tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3. तो 2 इंटू 1/√3 डिवाइड बाय 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर. तो 2/√3 और यह आया 1 प्लस 1/3. तो 2/√3 और ये हो गया 4/3. रिवर्स कर देंगे इसको. 2/√3 इंटू 3/4. 2 से 2 कैंसिल हुआ 4 मतलब 2 आ गया. √3 इधर 3 है तो ये कैंसिल होगा तो आ जाएगा √3. तो √3 डिवाइडेड बाय 2. तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन √3/2 किसकी वैल्यू है? sin 60 की. ए ऑप्शन में हमारे को sin 60 दिया हुआ है. तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हम आंसर लिख देंगे sin 60. ए ऑप्शन हमारा आंसर हुआ. अब सेकंड पॉइंट सेकंड है 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री. अब 1 माइनस 45 डिग्री tan इसकी वैल्यू 1. तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर. 1 माइनस 1 1 प्लस 1 0/2. 0 को आप किसी भी वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट 0 आएगा. तो 0 है डी ऑप्शन में. तो डी ऑप्शन हमारा आंसर हुआ. समझ में आया होगा. सेकंड क्वेश्चन के ये हमने 2 पॉइंट करे. पॉइंट फर्स्ट एंड पॉइंट सेकंड. ऐसे ही कंटिन्यूटी में पॉइंट थर्ड ये बोल रहा है sin 2a इक्वल हो 2 sin a. कौन सा ऑप्शन ले कि ये a की वैल्यू जिससे कि ये ट्रू हो जाए. जैसे अपन मान लो ए ऑप्शन लेते हैं. ए ऑप्शन में है 0 डिग्री. तो ए की जगह हम 0 डिग्री रखें तो sin 2 0 डिग्री. फिर यहां इंटू का साइन लगा देता हूं जितना कंफ्यूज नहीं होंगे. 0 डिग्री 2 sin 0 डिग्री. तो साइन अब देखो 0 डिग्री को 2 से मल्टीप्लाई करा तो 0 ही आएगा. ठीक है. तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू अकॉर्डिंग टू टेबल आप देखो क्या होती है 0 और साइन डिग्री की इधर भी 0. तो 0 इक्वल टू 0. तो फर्स्ट मतलब ए ऑप्शन हमारा आंसर हुआ. हमने साइन ए की वैल्यू हमने 0 डिग्री पुट करी. ये तो हुआ आंसर पुट करने के अकॉर्डिंग. और अगर हम सोल्व भी करना चाहें तो सोल्व भी कर सकते हैं. वो कैसे कि जो sin 2a है इसको हम 2 sin a cos a ये भी लिख
सकते हैं। इसको अगर अपन जैसे sin 2a, तो 2 को अगर आगे लाना हो तो हम इसको ये लिख सकते हैं। अब ये हमारे इसके इक्वल है, sin 2a इक्वल टू दिया हुआ है 2 sin a, तो इसका मतलब ये दोनों क्या हुए, इक्वल। sin a cos a इक्वल टू 2 sin a, 2 sin a से 2 sin a कैंसिल हो गया, ये कट जाएगा, तो cos a की वैल्यू आ गई 1। cos a की वैल्यू 1 है, cos के कितने डिग्री की वैल्यू 1 होती है, तो आप यहां देख लो cos 0 की वैल्यू 1 होती है, cos 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1। तो फाइनली हमारा आंसर हुआ ए ऑप्शन। ये चीज ट्रिग्नोमेट्री के रूल्स के अकॉर्डिंग है कि अगर 2 को आगे लाना हो तो हम साइन के साथ में कोस भी लगा देते हैं। तो आप ए से वैल्यू पुट करके भी कर सकते हो और इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए आप क्वेश्चन नंबर 4, ये तो नोट कर ही लिया आप लोगों ने, कर लिए ना आप लोग। सेकंड का 4th पॉइंट, 2 tan 30 डिग्री 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। tan 30 की वैल्यू अकॉर्डिंग टू टेबल है 1/√3, 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर, 2/√3, 1 माइनस 1/3, तो 2/√3 डिवाइडेड बाय एलसीएम लेंगे तो 2/3। फिर हमने इसको सोल्व करा, 2/√3 इंटू 3/2, 2 से 2 कैंसिल और ये आया √3, तो √3 जो है वो हमारे इस टेबल के अकॉर्डिंग किसकी वैल्यू है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग, तो tan 60 की वैल्यू √3 है, तो अपन लिख सकते हैं tan 60 डिग्री, और आंसर हुआ हमारा सी ऑप्शन, क्योंकि हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखना था कि √3 किसकी वैल्यू है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 में tan a प्लस बी की वैल्यू है √3 और tan a माइनस बी की वैल्यू है 1/√3। ठीक है, अब हमारे को a और b की वैल्यू बतानी है। तो देखो tan में √3 कब होता है, जब tan 60 डिग्री हो, तो अपन ये लिखें tan 60 डिग्री इक्वल टू √3 और इधर लिखें tan 30 डिग्री इक्वल टू 1/√3। तो a प्लस b की वैल्यू तो हो गई 60, a माइनस b की वैल्यू हो गई 30, दोनों का सम करेंगे ये कट जाएगा, 2a इक्वल टू 90, तो a की वैल्यू आ गई 45। अब b की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए किसी भी एक इक्वेशन में हम a की वैल्यू पुट कर देंगे, a प्लस बी इक्वल टू 60, a की वैल्यू रखी 45 प्लस b इक्वल टू 60, तो b की वैल्यू हो गई 15। इस तरह से हम a और b दोनों की वैल्यूज को
फाइंड आउट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ ये। आगे क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर, कि ट्रू है या फॉल्स है ये बताना है आपको और अपने आंसर को जस्टिफाई भी करना है। फर्स्ट पॉइंट है इसका, साइन a प्लस बी इक्वल टू साइन a प्लस साइन बी, तो ये दोनों इक्वल है क्या? तो हम कहते हैं कि ये इक्वल है या नहीं है, तो हमें प्रूव करना पड़ेगा। तो अपन जैसे इमेजिन कर लें कि ए को ले लें, मान लो साइन वाली लाइन है ना, ए को 30 डिग्री ले लें, बी को 60 डिग्री ले लें, कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं। इफ ए इक्वल टू 30 डिग्री, बी इक्वल टू 60 डिग्री। अब हम रख के देखते हैं साइन ए प्लस बी, तो साइन 30 प्लस 60, तो ये हो गया साइन 90 डिग्री। तो साइन 90 की वैल्यू क्या आई? 1। अब ऐसे ही इसमें भी रख के देख लें हम, साइन ए प्लस साइन बी, तो साइन 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री। साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 और इसकी है √3/2, तो ये आया 1 प्लस √3/2। तो ये दोनों इक्वल आ रहे हैं क्या? तो दोनों इक्वल नहीं आ रहे, तो हम क्या कहेंगे? फॉल्स, की स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है। ये दोनों जो है मतलब साइन ए प्लस बी और साइन ए प्लस साइन बी जो है वो इक्वल नहीं है। अब ऐसे सेकेंड पॉइंट में बोल रहा है कि द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज, मतलब डिग्री, कि जैसे जैसे साइन की डिग्री इंक्रीज होती है तो उसकी वैल्यू भी इंक्रीज होती है क्या? तो आप इस टेबल में देखो कि जैसे जैसे साइन की डिग्री इंक्रीज होती जा रही है तो साइन की वैल्यूज भी इंक्रीज होती जा रही है। तो आंसर होगा ट्रू, और हम हमारे आंसर के वेटेज में हम इनकी वैल्यूज लिख देंगे कि साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 90 डिग्री। तो जैसे जैसे डिग्रीज इंक्रीज होती जा रही है वैसे वैसे इनकी वैल्यूज भी जो है वो इंक्रीज होती जा रही है। इस तरह से हम हमारे आंसर को वेरीफाई भी करेंगे। थर्ड में ये कह रहा है कोस, कि कोस में अगर इंक्रीज होती है तो कोस में देखो जैसे जैसे इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे वैल्यू इंक्रीज नहीं हो रही, वैल्यू डिक्रीज हो रही है, तो हमारा आंसर क्या होगा? फॉल्स। और हम हमारे आंसर के क्लियरिफिकेशन में बता ही देंगे कि कोस 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1, कोस 30 डिग्री की होती है √3/2, कोस 45 की होती है 1/√2, कोस 60 डिग्री की होती है 1/2 और कोस 90 डिग्री की होती है 0। तो इसमें जैसे जैसे इसकी डिग्री इंक्रीज होती जा रही है वैसे वैसे इनकी वैल्यूज जो है वो डिक्रीज होती जा रही है। चलिए, तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड पॉइंट कंप्लीट हुए हमारे क्वेश्चन नंबर 4 के। अब आगे हम देखेंगे फोर्थ का 4 पॉइंट। देखिए,
का 4 पॉइंट, तो ये बोल रहा है साइन कोस दोनों हमेशा इक्वल होते हैं। तो दोनों इक्वल, देखो आप इस टेबल के अकॉर्डिंग दोनों कब इक्वल हो सकते हैं? केवल जब इनकी डिग्री 45 हो। तो ये स्टेटमेंट ओनली कब ट्रू हो सकता है? जब डिग्री जो है वो 45 हो। 45 के अलावा अगर होगी तो ये ट्रू नहीं होगा। तो हमारा आंसर होगा फॉल्स, बिकॉज इफ थीटा इक्वल टू 45 डिग्री देन कंडीशन बी ट्रू, otherwise नॉट ट्रू। केवल ट्रू कब हो सकती है ये? जब 45 डिग्री हो, क्योंकि 45 डिग्री के केस में ही दोनों की वैल्यू इक्वल होती है। अगर और कोई डिग्री लेंगे तो दोनों की जो वैल्यूज होगी वो डिफरेंट होगी। नेक्स्ट, फोर्थ का 5th पॉइंट, कोट ए इज नॉट डिफाइंड जब ए की वैल्यू क्या हो? 0 है। मतलब ये यूं बोलना चाह रहा है कोट 0 डिग्री नॉट डिफाइन होता है। तो कोट 0 डिग्री होता तो नॉट डिफाइन ही है, तो कंडीशन तो ट्रू ही है। अब हम इसको वेरीफाई भी करके बता दें। तो कोट 0 डिग्री का मतलब होता है 1/10 0 डिग्री, और 1/10 0 डिग्री की वैल्यू होती है 0। तो 1 को 0 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा नॉट डिफाइन। इस तरह से हम हमारी बात को वेटेज देते हुए इसको वेरीफाई कर लेंगे। तो एक्सरसाइज 8.2 कंप्लीट हुई हमारे। आपको समझ में आया होगा और प्रैक्टिस आप करते रहो, समझ में आता रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करते रहिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम 8.3 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक्स।